आगा साहब, पहले तो ये है कि हम आपके बारे में सुनते थे कि आगा साहब को वहाबियों ने ख़रीद लिया है, फिर किसी ने कहा आले सऊद ने ख़रीद लिया। अभी मार्केट में दो लोग ये कह रहे भाई इनको इजराइल और अमेरिका ने भी ख़रीद लिया। तो मैंने कभी आगा साहब को तो पूरी दुनिया से फंड आ रहे करूँगा कि अभी इंसान के जो बड़े सवाल थे उसका बहुत से सवालों का जवाब फ़लसफ़े ने दे दिया, बहुत से सवालों का जवाब साइंस ने दिया। तो अभी दीन की क्या ज़रूरत है इंसान को, दीन की वही की क्या ज़रूरत है? तो क्यों आप ये कह रहे कि इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर साइंस ने सब तरक्की की, अकल इंसान की बहुत, अभी भी मजहब हमारी ज़रूरत है, दीन इंसान की। ये जो लोग मुल्हिद है, जो खुदा को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, तो उनकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं मानते? वो अगर अल्लाह को मानना इंसान की फितरत में है तो ये जो नहीं मानते मुल्हिद, वो क्यों? अच्छा आगा साहब, अभी हम अदियान और दीन की बात की, अब हम आखिरी जो दीन है इस्लाम, जब हम इस्लाम बोलते हैं तो ये मैं आप कोई भी वो इस्लाम का जो अकीदा है और जो अमली अहकाम है, फ़िक़्ह, वो उसका सोर्स क्या है, किधर से लूँगा मैं मुसलमान होने के नाते अपना दीन, अकीदा भी और अमली अहकाम भी, जिज़ाए ईमान में कह रहा था। यानी 5 चीज़ें, अल्लाह, आखिरत, मलाइका, कुतुब, अंबिया, 5 बस जो ये ईमान। यानी इसकी तफसील हम सिर्फ कुरान से लेंगे या कोई और भी? ये तो बहुत बड़ी बात कर दी नहीं? अच्छा चले, अब जो अमली अहकाम है ना, फ़िक़्ह के कानून, या जो नमाज कैसे करना है, रोज़ा कितना कैसे रखना है, हज है, ये जितने भी है, इसको भी सिर्फ कुरान से लेंगे आप। कुरान में तरीका है ना नमाज का, वो तो कुरान में नहीं है ना। लेकिन आसब उम्मत में बहुत इख्तलाफ भी है ना, जैसे हाथ छोड़ना है, इधर बांधना है, इधर। आप ये फरमा रहे हैं कि हदीस दीन का सोर्स नहीं है, दीन का माखज़ हदीस नहीं है। अच्छा, अहले बैत में क्या तहरीफ है? अहले बैत में क्या तहरीफ है? सहाबा को तो आपने बता दी। अच्छा माशाल्लाह। आगा साहब, जब ये देखो ना, अभी आपने लुगत से हमने माना लिया और फिर आपने कहा कि भाई ये सिर्फ अज़वाज है, तो हमारे जो शिया सुन्नी जो मजहब वाले हैं ना, वो कहते हैं हदीस इसीलिए जरूरत है ना क्योंकि हदीस में आ गया कि लियुतहिरकुम तत्हीरा, ये पंजतन पाक के लिए है, सब के लिए नहीं है, बीवी नहीं है। वो कहते हैं इसीलिए गुमराही होते लोग कि भाई अपने लुगत से लेते, ये एतराज करते। फिर मुज़क्कर सीगा है, तो मुअन्नस है। तो ये पॉइंट्स हमने नहीं इस पर, बाकी ये मुज़क्कर मुअन्नस वाली ये बहसें तो हमारे यहाँ होती रहती है। बहुत अल्लाह ताला आपको इसका, आपके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा आगा साहब, अब मैं दोबारा, वो हमारी बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गई। आपका ये, यानी मुझसे कुछ दोस्तों ने भी ये कहा था कि कुछ आगा साहब के फ़हम दीन के उसूल जो आपके हैं उसको मैं ज़रा समझ के दोस्तों को समझाना चाहता हूँ आपकी ज़बान से ना। तो आप ये फरमा रहे कि दीन इस्लाम का जो ईमान वाले हिस्सा और अहकाम वाला हिस्सा, दोनों के लिए हदीस की ज़रूरत नहीं है, ये तय है। ठीक, अब ये जो बुखारी, मुस्लिम, उसूल, काफ़ी, बिहार और ये सारा जो एक हमारे पास ज़ख़ीरा है, जिसमें पैगंबर की तरफ, असहाब की तरफ, आइम्मा मासूमीन की तरफ जो मंसूब बहुत थे, तो इसको जब हम, आप ये कहते हैं ये जाली है, तो इसकी बुनियाद क्या है? अच्छा, ये तो एक हो गया ना, आपने कहा जाली है। 9,000 हदीस अल्लामा मजलिसी ने मिरातुल उक़ूल में, नहीं वो तो चले देखे, वो तो बिल्कुलिया रद्द नहीं करते है ना। ये अलबानी हो, अल्लामा मजलिसी हो, अल्लामा एक अल्लामा जी, वो तो शक़्क़ कमर का भी जिक्र नहीं है। शक़्क़ कमर भी ऐसे बात है ना, नहीं है वो, शक़्क़ कमर भी है, सबको देखना चाहिए ना जी। तो कुरान में तो है, कुरान आप मौजिज़े के ही इनकारी है या आप बोलते जो कुरान में मौजिज़ा है वो ठीक है? बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी हमारे जहन में एक उलझन बाकी है, अभी भी
वो उलझन ये है कि जब हम पैगंबर की सीरत की बात करते, सीरत पैगंबर आपने पिछले गुफ्तगू में भी बात की थी, तो वो सीरत किधर से हम लेंगे? तारीख से लेंगे, हदीस की किताबों से लेंगे ना। उसवा जो पैगंबर का है, ठीक। अभी जैसे आपने फरमाया कि हदीस को लेने के लिए सनद और मतन को देखेंगे, ठीक। अब ये जो अल्लामा अलबानी, इनका इंतकाल हो गया, जी, बहुत टाइम हो गया। इनका जो इन्होंने इब्ने माजा, तिरमिजी, नसाई सब पे काम किया ना, सही इब्ने माजा, ज़ईफ इब्ने माजा। अब जिसको वो सही इब्ने माजा कहता है, उसके बारे में अलबानी कहते हैं ना कि इसकी मतन और सनद दोनों सही है। इसी तरह जब हम शिया दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर हम अल्लामा बाकिर बहबूदी, जिन्होंने सहीहुल काफ़ी लिखा और उन्होंने बोला सिर्फ 4000 हदीस सही है, तो उन्होंने वो सनद और मतन देख के बोला ना, ये कोई और सही है। शुक्रिया। अच्छा आगा साहब, हमारे यहाँ ये जो तस्वुर है कि जब हम कुरान की तशरीह और तफसीर करते सब ये बोलते हैं ना, अहले कुरान के अलावा सब बोलते हैं, तो वो कहते हैं हदीस के बगैर कुरान की तफसीर हो ही नहीं सकता। इसको आप क्या बोलते हैं? हाँ, लोग ये कहते हैं कि हदीस के बगैर आप कुरान को समझ नहीं सकते, लेकिन अहले कुरान ये कहते नहीं हमें हदीस नहीं चाहिए। तो आप अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी दोनों ये मानते हैं कि आखिरी ज़माने में हज़रत मेहदी आएंगे, सही है। शिया ये कह रहे वो पैदा हो के गायब है, सुन्नी कह रहे पैदा होंगे, और दूसरा ये कहते हैं हज़रत ईसा भी आएंगे। तो ये कुरान में तो नहीं है और आप इसको नहीं मानते। हदीस तो दोनों का तस्वुर खिलाफ कुरान है। अच्छा ऐसा, आपकी अज़्ज़ादारी पे कई किताबें हैं, तो आप नफ्स अज़्ज़ादारी के खिलाफ है या रसूमात के खिलाफ है? अच्छा साहब, ये तारीख तो ये बताती है कि सहाबा पर जो सब है वो माविया ने शुरू किया। हाँ, सहाबा पर सब और शतम वो माविया की सुन्नत है ना, मेंबर से अली और उसके ऊपर जो सब व शतम किया अमीर माविया ने। तो शियाओं में ये सब व शतम किस तरह आ गया? असहाब पे, खुलफा पे, ये अइम्मा ने नहीं तालीम दी। ये तो बीबी फातिमा पे जुल्म किया ना। हाँ, बीबी फातिमा पे जुल्म किया उमर ने। फातिमा पे? हाँ। कौन सी जुल्म? ये उनके घर जलाया, धमकी दी, इसकात जनीन किया। अच्छा सब, ये जो किताब आपने लिखी है ना, अइम्मा के खिलाफ अइम्मा की जद्दोजहद, ये क्या इसका वो है? आपने इमाम हुसैन के क़याम पे बहुत काम किया, ऐसे ये बिल्कुल नायाब और मुनफरिद काम जो उर्दू में नहीं है, लेकिन अभी आपका ख्याल बिल्कुल उल्टा उससे हो गया, ये क्यों? अभी आप कह रहे वो सिर्फ शहीद होने के लिए, अवाम में शहीद होने के लिए किया। अभी आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल करना ही था, तो उन्होंने कहा कि मैं अवाम में जाऊंगा।